अच्छा, आज हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर वो किस तरह से डिस्कवर हुए थे। साइंटिस्ट ने किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। बिफोर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट टू थ्योरीज अबाउट एटम, प्लम पुडिंग थ्योरी और एक हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अब प्लम पुडिंग थ्योरी में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, सेम एज जैसे कोई भी पुडिंग है और उस पुडिंग के ऊपर प्लम्स अरेंज है कहीं कहीं। एंड आई आल्सो गिव यू एन एग्जांपल ऑफ चॉकलेट चिप की एग्जांपल दी हमने कि हम बिल्कुल चॉकलेट चिप का जैसे बिस्किट है वो बिस्किट है और वहां पे ऊपर कहीं 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 चॉकलेट चिप्स लगी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह से एटम का स्ट्रक्चर है। ये थॉमसन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इस तरह से है। वैसे बाद में इस स्ट्रक्चर को जो है वो रिजेक्ट किया गया या मॉडिफाई किया गया। अब एटम के अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो किस तरह से डिस्कवर किए गए। 1879 में एक साइंटिस्ट आए थे, सर विलियम क्रूक। सर विलियम क्रूक 1879 में सर विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली दे यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड्स जैसे हमें पता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से दो इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको नाम दिया एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसका ये हमारे पास यहाँ पर ये वैक्यूम पंप की तरफ जाएगा। बेसिकली जो हमने इस ट्यूब के अंदर गैस फिल करनी है उस गैस का जो प्रेशर एडजस्ट करना है। अगर आप बिल्कुल अपने पीछे देखें जो आपकी यहाँ पे लगा हुआ है फ्लेक्स पे केमिस्ट्री का, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वैक्यूम पंप बना हुआ है। ऊपर बना हुआ है वो रेड कलर का वैक्यूम पंप। वो वैक्यूम पंप बेसिकली लाइक आप कह लें कि टैप कंट्रोल्ड होता है। जिस तरह एक टूटी है उसको हम खोलें और वो वॉल को खोलें और पानी निकल जाता है या इस तरह से, तो बिल्कुल इस तरह से इस गैस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसको कंट्रोल ये वैक्यूम पंप के जरिए किया जाता है। ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो उसको कम कर देंगे। तो 10⁻⁻⁴ atm प्रेशर रखा जाता है गैस का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। कितना प्रेशर? कंस्ट्रक्शन अभी तक हमने ये कंस्ट्रक्शन पढ़ी है। कंस्ट्रक्शन क्या पढ़ी है कि he took a discharge tube, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको दो इलेक्ट्रोड के साथ फिट किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, और उन दो इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी लेनी है और जो ट्यूब है इसके अंदर उसने गैस फिल की। क्या फिल की? गैस। और जो गैस का प्रेशर था वो कितना रखा गया? 10⁻⁴ atm। अब नेक्स्ट हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म कैसे किया? परफॉर्म इस तरह से उसने किया एक्सपेरिमेंट कि उसने क्या किया, जो गैस भरी हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इससे उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की। बैटरी लगाई हुई है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास की इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी है उससे। अब जब उस गैस से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया, उससे इलेक्ट्रिक करंट गुजारी गई, तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने इस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारी तो हमारे पास जो एनोड थे, इस एनोड के ऊपर हमारे पास जो है वो चमक पैदा होना शुरू हो गई। चमक जो है एनोड के ऊपर आकर
थोड़ी देर बाद पार्टिकल आता है नोड से टकराता और उसके ऊपर लाइट प्रोड्यूस होती, फिर टकराता लाइट प्रोड्यूस होती, फिर टकराता लाइट प्रोड्यूस होती। इस चीज से उसने क्या इंडिकेट किया? उसने कहा कि जब हमने गुजारी है इलेक्ट्रिक करंट गैस से, तो इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे कोई ऐसी चीज निकली है जो एनोड के साथ टकराई है और वो टकराने के बाद उसने लाइट प्रोड्यूस की है। तो उसका अब वो एनोड के साथ टकराई है, वो कैथोड के साथ नहीं टकराई। इसका मतलब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो चीज उसके ऊपर टकराई है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और इस चीज से फिर उसने कंक्लूड किया, उसने कंक्लूजन दी कि जो चीज गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो पार्टिकल्स निकले हैं उनपे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एटम है उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जब उसने इसको रिवर्स कर दिया, इस प्रोसेस को, लाइक कैथोड की जगह उसने एनोड लगा दिया, एनोड की जगह कैथोड लगा दिया, तो फिर जो कैथोड थे वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं, वहां पर कोई ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ था। उसने रिवर्स अगर करके देखा कि मैं ये करता हूँ कि ये जो रेज हैं इनको इस साइड पे कर दूं, तो फिर देखता हूँ मेरा कि वो कैथोड के साथ भी टकराते हैं, तो वो कैथोड के साथ नहीं टकराए थे, वो उससे रिपेल हो गए थे। तो इस चीज से क्या इंडिकेट हुआ है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो रिपेल हो गए, इसका मतलब उनके ऊपर भी क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, जो पार्टिकल्स हैं। इस तरह से उसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। सिंपली उसने क्या किया था, और से सुने कि he took a discharge tube fitted with two electrodes, anode and cathode. These two electrodes are connected through a high voltage battery. The pressure inside the tube, जो ट्यूब है उसके अंदर गैस के प्रेशर को एडजस्ट किया, और जो प्रेशर ट्यूब के अंदर रखा that was 10 raised to the power -4 atm. कितना प्रेशर था? 10 raised to the power -4 atm। और जब उसने इलेक्ट्रिक करंट पास की इस गैस के मॉलिक्यूल से, तो उनसे ऐसे पार्टिकल्स निकले जो कि एनोड के साथ टकराए और एनोड के ऊपर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ, एक चमक प्रोड्यूस हुई। तो इस चीज से उसने ये इंडिकेट किया कि वो एनोड के साथ टकराए हैं, वो कैथोड के साथ नहीं टकराए। तो इस चीज से उसने इंडिकेट किया कि इसका मतलब उनके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो एनोड के साथ टकराए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल टकराए हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। और वो पार्टिकल कैथोड से निकले थे, कैथोड से निकले मतलब कैथोड से दूर आ रहे थे, इसलिए उसने इनको नाम दे दिया कैथोड रेज का। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन दूसरा कैथोड रेज का। इस वजह से क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हुई है। एक्चुअली वो कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हुई, कैथोड से नहीं निकली, बस ये कि वो कैथोड से दूर आ रही है, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है। इस वजह से उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया था। अंडरस्टैंड इट? क्योंकि वो तो उसमें से गैस से निकल रही थी ना, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेज उनसे निकल रही हैं, तो बस कैथोड से दूर आ रही है, इस वजह से उन्होंने उसको कैथोड रेज का नाम दे दिया। समझ आ गई आपको इस चीज? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। क्यों हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज होता है, रिवॉल्व करते रहते हैं एक एटम में, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि आपका जो ये बल्ब लाइटन अप हो रहा है, अगर आप इस बल्ब को अब उतार के इसको हाथ भी लगाए तो ये बल्ब बहुत गर्म होगा ना गर्म? लाइट जो है, लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी। वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बल्ब गर्म क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसके साथ टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जेटिक चीज जब किसी दूसरी चीज के साथ टकराए, बार बार टकराए, तो वो चीज गर्म हो जाती है। तो ये कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि जब भी किसी भी बॉडी के साथ जब वो टकराती हैं, जब उसके ऊपर फॉल करती हैं, तो वो उस बॉडी के टेम्परेचर को रेज कर देती हैं। क्या कर देती हैं? रेज कर देती हैं। क्यों रेज कर देती हैं? जी, जिस बॉडी के साथ, जिस चीज के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, कैथोड रेज टकराती हैं, तो उस बॉडी के टेम्परेचर को क्यों बढ़ा देती हैं?
वो हाईली वो होते हैं पावर वाले क्योंकि दे आर हाईली एनर्जेटिक। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो जिसके साथ भी टकराएंगे, हाईली मूवेबल है ना, काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा है, तो जिसके साथ भी टकराएंगे उस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रेज की। समझ आई? अब आप मुझे बताएं कि ये जो रेज है इस साइड पे ट्रैवल कर रही है ना, ऐसे इस साइड पे इस तरह से, तो ये कैथोड है। और ये रेज कैसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है या रैंडम ट्रैवल कर रही है? तो दीस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट। तो ये रेज किस लाइन में ट्रैवल कर रही है? अब यहाँ पर कैथोड है। अब आपको पता है ये लाइन और एक ये लाइन इससे ट्रैवल करती है, तो ये कौन सा एंगल बनता है? 90। इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द। तो ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किसके परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है? टू द कैथोड। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कि जो कैथोड रेज है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में, ये इससे आ रही है और एनोड की तरफ जा रही है, और किसके परपेंडिकुलर है? टू द एनोड सरफेस। समझ आई सेकंड प्रॉपर्टी की? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कि अब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब ये फॉल करेगी, इसके रास्ते में हम ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओपेक और ट्रांसपेरेंट में क्या फर्क होता है? ट्रांसपेरेंट के थ्रू देख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट जैसे शॉपर है, शॉपिंग बैग पॉलीथीन शेड, जिसको हम देख सकते हैं दोनों साइड से, ट्रांसपेरेंट है। अंदर की आज ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ओपेक मतलब जिसका हमें नहीं पता कि वो, हम उसको अंदर से जिसको नहीं देख सकते, वो ओपेक है। ठीक है, जैसे बॉल है या जैसे डाल, कोई भी सॉलिड चीज। तो इस कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को हम इन रेज के रास्ते में रख दें तो ये उसका शैडो प्रोड्यूस करेगा। शैडो क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि लाइट फॉल करेगी। शैडो तभी प्रोड्यूस होता है ना कि जब हमारे पास लाइट फॉल करे और वो लाइट फॉल करके टकराए तो वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, शैडो प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में कोई चीज आप रख दो, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आप रख दो, तो वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी और उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। क्या बनेगा? शैडो बनेगा। दे रेज द टेम्परेचर और दूसरा दे प्रोड्यूस द शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। तीन प्रॉपर्टीज क्या आपको समझ आई है? उसके बाद जे.जे. थॉमसन ने इन रेज की, इन कैथोड रेज की चार्ज ओवर मैस रेशियो है। चार्ज ओवर मैस रेशियो मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कितना मैस है एटम का और उसके ऊपर कितना चार्ज पाया जा रहा है, उसको जे.जे. थॉमसन ने डिस्कवर किया था, चार्ज ओवर मैस रेशियो को। और आप मुझे बताएं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें ये रेज किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। तो ये एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मुड़ रही है, तो ये चीज क्या शो कर रही है कि रेज में क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट शो दैट दे आर नेगेटिव चार्ज। कि जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी तो इससे से क्या शो होगा कि इनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की, ये करनी है। उसके बाद डिस्कवरी है, समझ आ गई आपको ये सारी की सारी डिस्कवरी। तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ेंगे।